एक जैसा होता है मनसा वाचा कर्मणा। फिर तो सबसे बड़ी हमारी हाँ कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय है, वो है आंखें। हाँ, आंखों से जो हम देखते हैं, हाँ, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिस दृष्टि से हम देखते हैं, अभी है ये ज्ञान इंद्रिय, आंखों से देख रहे हैं, और जिस दृष्टिकोण से हम सिचुएशन को देखते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बुद्धि तक पहुंचाता है, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कान से सुनना, हाँ, कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या आधी अधूरी बातें सुन रहे हैं और अपना अनुमान लगा रहे हैं, या संपूर्ण बात सुन के इंफॉर्मेशन हम बुद्धि तक पहुंचा रहे हैं, हाँ? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सुनना और देखना, इसके लिए बाबा बहुत बार बोलता है क्या, क्रिमिनल आई एंड सिविल आई। क्रिमिनल आई काम वासना को भी बहुत बार बाबा बोलता है। अब ये काम वासना क्या है? क्या फिजिकल रिलेशन को ही काम वासना बोलते हैं? बॉडी के फिजिकल नहीं पार्ट को दीदी, देखना, चाहत रखना, एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, एक्सपेक्टेशन, आकर्षण, एडिक्शन, काम एडिक्शन। वासना, एडिक्शन। कोई भी बात का एडिक्शन हो जाना, हाँ, उसको भी काम वासना में गिना जाता है। एडिक्शन यानी आदी होना। हाँ, हम उसके आदी हो जाते हैं ना कोई भी चीज को, तो वो भी काम वासना में गिना जाता है। ठीक है, ये अब क्लियर है ये पॉइंट? अब कौन सा पॉइंट लेना है? अभी नीलम बहन का हम ले ले, तो क्या पूछना चाहते हैं देखते हैं। इसी के साथ में ये हमारे कर्मेंद्रियों के लिए हाँ खत्म हो गया वो पॉइंट मुरली का। यस नीलम बहन, अभी आप अपनी बात बताइए। है जुड़े हुए हैं बहन? दीदी ओम शांति। हाँ जी दीदी, जुड़ी हुई हूँ दीदी। नहीं, मैं ये एडवांस कोर्स का कह रही थी कि आज मैं एक वीडियो सुन रही थी दीदी की एक, तो वो बता रही थी, कहती है कि जैसे मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, मतलब एक जगह वॉक कर रही हूँ, तो वॉक कर रही हूँ, तो उन्होंने सिचुएशंस बताई थी कि एक तरफ तो नदी बह रही है, उसकी शोर है, एक तरफ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, उसका शोर है, और एक तरफ नदी की, एक तरफ एक और बताया उन्होंने। तो कह रहे कि अब बाबा आत्मा को कैसे देखता है, इसको आप फील करो, मतलब कैसे बाबा आत्मा को कैसे देखता है। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि जैसे बाबा इन सिचुएशंस को कैसे देखता है, अगर एक तरफ नदी है एक तरफ ये है, मतलब इस तरह का उन्होंने बताया कि इस तरह, तो बाबा कैसे देखता है। तो फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि बाबा जस्ट एक वाइब्रेशन देखता है, कि दीज ऑल आर वाइब्रेशंस, नथिंग एल्स। तो जहाँ अब हमें भी वही सोचना है कि हम किसी को भी देखते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी सिचुएशन आई है या कोई बात मन में आई है, तो अपने आप को स्थित करना है कि अगर मेरी जगह बाबा होता है तो बाबा कैसे देखता इस चीज को। तो वो उन्होंने जस्ट इनको कि बाबा के पास तो कोई शब्द नहीं है, कोई मुंह नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है, कोई कर्मेंद्रिया नहीं है, तो बाबा तो एक उनकी एक भाषण ही लेता है। जैसे कहते हैं भोग भी लगाते हैं तो बाबा भाषण ही लेता है। तो वो अगर हमारी कोई बात उन तक पहुंचती भी है तो जस्ट एक वाइब्रेशन ही होती है, वो वाइब्रेशन को ही मतलब उसका वही उनका इम्पैक्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो इसको फिर आप बताओ, मतलब इसको हम क्या समझ सकते हैं। मैंने तो उसको यही सोचा कि हाँ, जब बाबा कह रहे हैं कि वो वाइब्रेशन ही हैं, तो भाई वो कहते हैं कि पल पल अपने मन को चेक करते रहो। आप हर समय बाबा के साथ जुड़े हो, आपको एक एक संकल्प, एक एक शब्द, जो भी आप मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, पानी भी पी रहे हो, चाय भी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बाबा को साथ लेके चलो, बाबा साथ है बस। और आपको मतलब बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको मेडिटेशन की। मतलब जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते अपने मन के संकल्पों को देखते रहो कि मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बैठ रहा है, क्या खा रहा है, और बाबा से बात करते रहो कि हाँ बाबा ये तू कर रहा है, ये तू कर रहा है, ये तू कर रहा है, मतलब इस तरह से। तो इसी तरह का उन्होंने एडवांस कोर्स में बहुत कुछ उन्होंने बताया, तो कुछ मैंने काफी कुछ सुना भी।
तो मैं आपसे जस्ट यही पूछना मांग रही थी कि मतलब आप बताओ ये एडवांस कोर्स के लिए कि मतलब ये क्या चीज है ये। फिर मेरे को तो इतना ही समझ में आया कि ये मन की भाषा को ही उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मतलब सारा उनका ये कोर्स इसी के ऊपर है कि आप अपने मन की सूक्ष्म चेकिंग करनी है, मन की, मन कहाँ जा रहा है, मन कहाँ आ रहा है, मन के ऊपर ही आपके अटेंशन है। एक मिनट वीणा बहन बता देंगे। यस वीणा बहन। ओम शांति दीदी। और हाँ, नीलम बहन का क्वेश्चन का आंसर है, ये तो एडवांस नहीं, ये तो नॉर्मल है। ये एडवांस क्या कौन बोल सकते हैं? ये तो पहला लेसन है। ये तो वाइब्रेशन से हम लोग तो बाबा कैसे सुनते हैं, बात को नहीं सुनते, कर्म को नहीं देखते हैं, मगर कर्म करने के टाइम, बात करने के टाइम हमारे अंदर का भाव क्या है वो बाबा सुनता है। सभी आत्मा, सिर्फ नॉट ओनली बाबा, हम सब लोग इसको ही अट्रैक्ट होते हैं वाइब्रेशन के लिए। तो ये नेचुरल है, ये एडवांस जैसा वैसा नहीं है। कभी भी वाइब्रेशन से ही सब कुछ होता है। बाबा को भी वही महसूस होता है, हमको भी वही महसूस होता है। ये तो बाबा को तो बॉडी नहीं है ना, कैसे देखता है सुनता है, ये सब नहीं है। तो ये तो मेरे हिसाब से एडवांस नहीं है, ये तो नेचुरल नॉलेज है, नॉर्मल नॉलेज है। बाबा ने हमको क्या सिखाया शुरू से अभी तक, आपने भी बोल रहे थे ना बुद्धिमान, ये सब क्या है? बुद्धिमान क्या करते हैं? सोचता है, यही वाइब्रेशन चलता है ना, तो यही सबको मिलता है। तो ये एडवांस एक बोल सकती हूँ मैं अभी, वो कुछ दीदी का नाम नहीं दे सकती हूँ उधर, कोई ने अब्रॉड में वो सिखा रहे हैं, ऐसा है। उसका अंदर का डिफरेंट में भी नॉलेज मिला करके दिखता है। आई डोंट से इट इज राइट और रॉन्ग, बट वो हो गया था, खराब हो गया था। हेलो, सुन रहे? यस यस यस। मगर अभी तो इसका दीदी को भी बोल रही हूँ, ये सब एडवांस सब पापा ने बोलते था मुरली में, मैं एडवांस सिखाती हूँ बाद में आपको सीखो करके। तो बाबा ने क्या क्या सिखाया उसमें सब कुछ है ना, एडवांस है, प्राइमरी है, कुछ भी नहीं है, एक ही है, एक ही तरफ का है। तो इसके पीछे क्यों जाके अननेसेसरली वी हैव टू डिस्टर्ब एंड टेक सो मच ऑफ रिस्क, स्ट्रेस एंड ऑल। तो मेरा एडवाइस है किसी तरह से नहीं जाना। बाबा ने क्या मुरली में सुना रहे हैं वो बस है। अभी आपके थ्रू बाबा ने क्या सिखा रहे हैं और थोड़ा रिफाइंड वे में, ये बस है। मेरा ये है, भाव है, पता नहीं दीदी को क्या कैसे समझना, आप समझना दीदी। यस यस कविता बहन। हाँ दी, ओम शांति। दी, लेकिन जो नीलम बहन ने बोला है, अगर आपके ऑडियो शुरू से जिन आत्माओं ने हमने सुना है, आपने सेम बोला है दी, सेम टू Yes. सेम, संकल्प, वाइब्रेशन, बाबा भाषणा देता, सब कुछ सेम टू सेम बोला है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि ये हायर स्टडी है या हायर है। आपने हमें श्रीमत का पहले कोर्स के फर्स्ट डे ही आपने ये जो सेशन, अगर किसी ने मतलब सुना है तो ये आता ही है आपका, तो सवाल ही नहीं आता है। मतलब वो जो वीणा बहन ने कहा, परफेक्टली कहा कि यस वी हैव लिसन फ्रॉम यू ओनली, और उसके ऊपर ही मुझे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे समझ में आया कि क्या भासना है, क्या वाइब्रेशन है, क्या मतलब संकल्प है। जो मतलब मैं अभी मतलब घर में भी लाइक वो बोलते हैं कि पहले तो तेरा थॉट ये नहीं था, पहले तो ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब से मैं दीदी का सेशन सुन रही हूँ और आपका सेशन मिस भी करती हूँ, लेकिन मैं वापस मतलब कभी मिस हो जाता है तो आई मेक श्योर कि मैं सुनूं। तो उस पे ही मतलब मैंने जो नीलम बहन बोलती जा रही थी, मुझे लगा था अरे ये तो दीदी ने बताया, ये तो दीदी ने बताया, ये तो दीदी ने बताया है। और वीणा बहन के बोलने के बाद तो और कंफर्म हो गया कि यस ये तो हमने ऑलरेडी आपसे सुना और वो हम करते आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस हम करते ही आ रहे हैं। मतलब ये संकल्प पे चेकिंग करना। हम जैसे मेरी थेरेपी चल रही है, तो मैं नेचर से मतलब वाइब्रेशन समझ में आती है। ग्रास पे चल रही हूँ तो ग्रास की वाइब्रेशन समझ में आ रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब मुझे समझ में आता है कि बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, क्या बच्चे मस्ती करते हैं, झगड़ा करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो दीदी आपने हमेशा आपके फर्स्ट सेशन से ही हमें ये मिला है, तो बस मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू कविता बहन, थैंक यू वेरी मच। यस मोनी बहन। जी दीदी, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि महसूसता, जो हम जिसे इंटेंशन, इंट्यूशन का नाम देते हैं, वाइब्रेशन का नाम दे लो, उसके पीछे कोई भी मेरा वर्ड है, उसके पीछे वो वर्ड तो एक आकार है, लेकिन उसके पीछे वो निराकारी फीलिंग है। तो वो तो है ही हमारे साथ, और वो ही तो पुरुषार्थ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जो वो आकारी किसी को भी शब्द देखे या बॉडी देखे, लेकिन उसके पीछे वो वाइब्रेशन, उसका वो महसूसता पहले होती है, वो पहले आता है, देन ये आकार सब कुछ है। तो जब हम उस महसूसता में गहराई से उतरते हैं, तो हम आकार में भी प्रॉपरली आ पाते हैं, माना वो शब्दों को भी हम प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। और फिर वो कर्म नजर आता है। और जैसे कहा कि जिस समय हम बाबा से जुड़े हुए हैं, या हम सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इसके पीछे मेरी पहले वो इंट्यूशन ही आती है, वो महसूसता ही आती है कि दीदी क्या कह रही है। दीदी के शब्द मैं आकार से आती हूँ, लेकिन वो फीलिंग निराकारी तक पहुंच जाती हूँ, और मेरी निराकारी फीलिंग वो शब्दों का आकार लेके आप तक आती है। तो ये ऑल अबाउट वाइब्रेशंस है, ये महसूसता है, वो इंटेंशन, इंट्यूशन है अंदर का। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, और ये हम सबको ही कर रहे हैं। तो इट्स नॉर्मल, ये बाबा ने ही करा दिया है। और हर एक मुरली में बाबा अगर गहराई से आत्मा सुनती है, अगर वो वाइब्रेशन ही सुनती है, तो वो चेतना जब सुनती है, तो वो महसूसता खुद ब खुद होती है उसको। जैसे आपने अभी बुद्धि और मन की बात कही, तो केवल बुद्धि सुनेगी तो वो महसूसता नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ दिल सुनता है, मतलब दिमाग के साथ दिल भी सुनता है, तो वो उसे फिर समझ पाता है। तो वो वाइब्रेशन ही है। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, थैंक यू। एंड आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स, जिनको, जो हमारे पुराने बच्चे हैं ना, जिनको तुरंत ही समझ में आया कि ये एडवांस कोर्स कैसा है। ये तो हम पहले ही फर्स्ट इसमें कंप्लीट कर लिया है। यस, मगर बाबा ने जो मुझे अब भी दिखाया ना, वो ये है, आप सभी को, आप सभी का इसमें योगदान है। जो हम सवेरे अमृत वेला करके प्रकाश जो दे रहे थे सेंटर्स पे, सभी को दे रहे थे ना, आज ये उसका ही रिजल्ट है, आपको दिख रहा होगा तो। समझ में आया कि अभी एडवांस कोर्स के रूप में वो वही बातें अभी, जो हम चाहते थे कि वो ये बातें समझे, वो आज दिखाई दे रही है। बाबा, मैंने कहा बाबा कैसे न कैसे करके हम तक वो न्यूज पहुंचा ही देता है। आज बाबा ने नीलम बेन का हेल्प लेके हम तक वो न्यूज पहुंचाया कि अपनी सखा सेवा किस हद तक सफल हो रही है। हम चाहते थे कि ये नॉलेज क्लैरिटी, ये नॉलेज की क्लैरिटी उन सभी तक पहुंचे, और वो सभी, वो क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बनाया है बाबा ने उनका, ताकि लोग पहुंच के उन तक ये नॉलेज पहुंचाए। एंड आज वो भले एडवांस कोर्स के रूप में ही क्यों ना हो, नाम भले ही कुछ भी दो, मगर रियल क्लैरिटी जो बोलते हैं ना, आज देनी शुरू हो चुकी है। तो बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का भी, एंड बाबा का भी, जिसने हमें ये रास्ता दिखाया और हम तक वो न्यूज पहुंचा भी दिया। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों को मिलेगा ना दीदी, हमको आपसे मिल रहा है, अभी बाकी लोगों को उससे मिलेगा। तो उन्होंने तो फैलाया ना, ये सुगंध आप ही की तो है ना। अमृत वेला में कौन कहता है, ये बाबा का नॉलेज जिस तरह हमें मिला है, हमें जैसी क्लैरिटी मिली, उन सभी आत्माओं तक भी मिले। जो प्लेटफॉर्म, जो हम सेंटर्स की बात करते हैं हमेशा, कि सेंटर में ये नहीं, तो हम देते हैं ना संकल्प सेवा उनको भी, तो या आज वही वहां से तो ये रिजल्ट आया ना। तो वो लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं ये सेवा। वो एडवांस कोर्स के नाम से दे रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसको बेसिक कोर्स बताया है, और आपको एडवांस में है,
कि वो होने के बाद में अभी एडवांस में तुमको ये करना है जो हम पहले बेसिक कोर्स में ही कंप्लीट कर लिया है। बाबा ने हमारी जल्दी नंबर लगा दिया, हाँ? और हमारे द्वारा, हमारी प्रकाश सेवा द्वारा बाबा उन तक ये पहुंचा दिया। सबसे वंडरफुल थी। तो और उमंग उत्साह से हमें संकल्प सेवा देनी है सवेरे सवेरे, हाँ? देखो रिजल्ट तुम्हारे सामने ऐसे, हाँ, बाबा पहुंचा ही देता है। ठीक है, तो बी हैप्पी एंड दीदी दीदी ओम शांति। दीदी बोलते हो ना आप साकाश, वो बोलते हैं साकाश नहीं देना किसी को भी। एडवांस कोर्स में बोलते हैं साकाश नहीं देना किसी को भी। साकाश लेके आप उनके कर्मों को अपने ऊपर ले रहे हो। वो उनका स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो अपना कर्म कर रहे हैं। आप किसी के भी कर्म को अपने ऊपर नहीं ले सकते हो। आप किसी को साकाश नहीं दे सकते। उसका वो स्क्रिप्ट में लिखा था, उसने वो कर्म किया, बस किया, उसके बाद भूल जाओ उसको। उसको साकाश देने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फिर उनको बोलो कि तुम ये ज्ञान भी दे रहे हो, ज्ञान क्यों समझा रहे हो, जबकि उनके ड्रामा में तो वैसा लिखा हुआ है, तो वो वैसा ही करेंगे। अब तो हाँ नॉलेज देने की जरूरत ही नहीं है ना? नॉलेज क्यों दीदी देना है, उनके कर्मों को क्यों बदलना है? नहीं करेंगे बोलते नहीं। बस दीदी, वो बोलते हैं स्व का परिवर्तन करो। आप खुद परिवर्तन होगे, आपकी चाल चलन से दूसरा ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। आपको किसी को परिवर्तन करने के लिए प्रकाश देने की जरूरत नहीं है। यही हाँ, प्रकाश है नीलम बहन, यही नीलम प्रकाश है। बहन, नीलम बहन, वो तो सही है ना, मैं आप तक ये नॉलेज किससे पहुंचाई? जिस बहन ने नॉलेज पहुंचाया, हाँ, तो वो आपका तो कर्म बदल रही है ना, आपका जीवन बदल रही है ना ज्ञान देकर। हाँ जी, तो वो फिर वो इंटरफियरेंस नहीं हुआ, क्योंकि ड्रामा में थोड़ी है, ड्रामा में आप जो करना है वो करना चाह कि आपको वो नॉलेज दिया, आपने वो ड्रामा बदल रहे हैं। दीदी ड्रामा में नॉलेज दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना तो मेरे हाथ में है ना। मुझे उसको मानना है या नहीं मानना है, वो तो मेरे प्रकाश हाथ में है सेवा ना भी, दीदी। प्रकाश सेवा भी तो वही है ना। हम संकल्पों से बात कर रहे हैं, कोई वाचा से बात कर रहा है, कोई कर्मणा से कर रहा हाँ जी, है? इसको हाँ इंटरफियरेंस नहीं बोलते। ठीक है, हाँ मेरे जी। को नहीं, इसके मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ऐसा भी है उनका। थोड़ा मेरे मन में जो बार बार आ रहा है, मैं इसलिए उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ये एडवांस को आप भी थोड़ा सा देखना, फिर आपको पता चलेगा एडवांस कोर्स के ऊपर। अब जगह पे, क्योंकि अभी तक उन्होंने वहां तक पहुंचे नहीं ना, तो उनको उधर, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, मुझे भी पता है। मेरे को भी किसी ने कहा कि अरे सकाश देंगे तो उनके कर्म तुम्हें मिल जाएंगे, तो मैं डर गई, क्योंकि हाँ हाँ। क्लैरिटी नहीं थी नॉलेज की। हाँ, हमें तो बस लेन देन पता था कि भाई कुछ कर्म किया तो उसका फल हमें मिलेगा। अच्छा, तो मैं अगर ये कर्मों का मैं सकाश दूंगी तो उसकी बीमारी मुझे मिल जाएगी, ये डर मेरे को पहले स्टार्ट में था। हाँ? नहीं, वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी प्रकाश के लिए कहते थे, वो तो कभी नहीं देते थे प्रकाश, ऐसा नहीं बोल तो रहे। हाँ, फरवरी की मंथ थी, अव्यक्त जो बाबा मिलन में मुरली थी, बाबा ने तो दादी जानकी के लिए बोला कि दादी जानकी दिल्ली में बैठ के जो सकाश सेवा दी, याद होगा आप सभी को। हाँ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा 2 बजे के उठ के साकाश सेवे करते थे करके पता है, मगर वो वर्ड नहीं, ऐसा नहीं था, साकाश करके वर्ड नहीं था, मगर वो काम कर रहे थे। बाबा भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में बोलता है दीदी ना। वो कह रहे थे, वो ब्रह्मा बाबा उठ के प्रकाश सेवा नहीं करते थे, वो खुद परिवर्तन कीजिए, मैं इस तरह से, वो खुद करते थे। उनकी वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन होता था, उनकी वाइब्रेशन पहुंची थी, तो वो साकाश, उसको आप कह सकते हो साकाश। ठीक है, चलो मैं ये सब मान लेती हूँ, ब्रह्मा बाबा मैं अपनी फरवरी में जब मैंने तो बताया भी, जिस दिन बाबा मिलन हुआ उसके नेक्स्ट डे ही कि आप सभी को गर्व महसूस हुआ, हाथ ऊपर किया जब बाबा ने, हाँ, हम सभी के लिए कहा, जो जो सकाश सेवा दे रहे थे उस दिन, हाँ, उन सभी के लिए। हाँ, अब दादी जानकी का तो स्पेशल नाम लिया था उस दिन बाबा ने, दादी जानकी सकाश सेवा देके जिस तरह से आज वहाँ पे दिल्ली में बैठ के दिल्ली वाली बात करी थी, हाँ, जो जिस तरीके से परिवर्तन आया है, हाँ, दूर बैठ के भी सकाश से परिवर्तन लेकर आया, ऐसे में आप सभी बच्चों से चाहता हूँ, और हम तो सकाश सेवा उसको पहले से ही दे रहे थे। हाँ, वो याद, मुरली अगर किसको मिले, फरवरी मंथ की है शायद, या भावना बहन,
जी दीदी, बाबा ने कई बार कहा है मनसा सेवा के बारे में, प्रकाश के बारे में, बहुत बार मुरलियों में आया है, तो हम बाबा की बात को सुने, वो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा ये कि अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है और कोई हमें बता रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये करना चाहिए, प्रकाश देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो इन दैट सेंस तो तब भी तो हमारे कर्म वो अपने ऊपर ले रहा है ना, फिर वो क्यों कर रहा है ऐसा? वही तो मैं कह रही हूँ कि कर्म हम जब कोर्स भी करा रहे हैं तो तुम कहीं ना कहीं इंटरफेयर ही कर रहे हो, तो वैसे ही ड्रामा में चलने दो ना। एग्जैक्टली, स्क्रिप्टेड है तो मतलब फिर तो स्क्रिप्टेड रहेगा, फिर हम क्यों शेयर करेंगे? या तो जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दो। तो दिस इज व्हाट द व्हेन द क्लैरिटी, ज्ञान का नॉलेज क्लियर नहीं होता है, तो ये हम भी सब उस दौर से गुजरे हुए हैं। हम भी इसी तरह से जब तक क्लैरिटी नहीं मिली थी ना, ऐसे डर डर के जी रहे थे। आज बैक खौफ होकर जी रहे हैं। हाँ, कैसे कर्म नहीं करने हैं, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्रिएट हो सकता है, हाँ, एंड कहाँ हम नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। इतनी क्लैरिटी मिल गई हमें, और बैक खौफ होके हम आज आजादी के साथ जी रहे हैं। अभी वक्त भी हो गया है। यस कविता बहन। सॉरी, अभी नहीं, बोलिए बोलिए। सॉरी, बाबा का वरदान आया था कुछ ही दिन पहले की बात है, जहाँ बाबा ने ये बात भी कही है कि आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो कि आपकी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलें। अभी एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ फॉर्मली नेमिनाथ बनकर हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। अगर वो ईगो ही कर रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस ही कर रही है, तो फिर तो आई डोंट थिंक उसका भी फायदा हो सकता है। तो जब तक हम उस स्थिति में नहीं आते, उस एकाग्रता में नहीं आते, उस भाव में नहीं आते कि इस तरह से हम निमित्त बन रहे हैं यहाँ पर, तो उसको भी रेफर करते हैं बाबा। यस, वेरी गुड। यस कविता बहन। जी, दो सेकंड लूंगी। दिया, जैसे आपने कहा कि बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है, बहुत बार बाबा ने कहा है अव्यक्त में कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन के शक्ति की लाइट दो, लाइट माइट की किरणें दो। और ये भी कहा है कि भक्तजन ढूंढ रहे कि कहाँ मेरे इष्ट देव बैठे हैं, कहाँ से ये वाइब्रेशन आ रही है। तो ये भी बाबा ने बहुत बार कहा है अव्यक्त मुरली में। बस यही बोलना था दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी वक्त हो गया। मोनी बहन, मैं आपका कल सुने। जी दीदी जी, बस अभी हो गया। इतना ही कहना था कि अगर ऐसा है, स्क्रिप्टेड है सब कुछ, तो बाबा को भी नहीं आना था। वो चलता चक्र चला देता, चलते रहता, उसका भी इंटरफेयर हो गया फिर। यस, मेरा लास्ट लाइन यही होना था। ठीक है, आपने कंप्लीट कर दिया उसको लेके। ठीक है, ओम शांति। कल मिलते हैं। हाँ, और भी मुरली का कुछ पॉइंट है ले आना, कल वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। मोनी बहन,